लास्ट क्लास में हम लोगों ने CSS का थोड़ा सा देखा था, अभी हम लोग उसको कंटिन्यू आगे करते हैं। देखो, ये मैंने i.html करके इसको सेव किया है, इसको रन करते हैं। चलिए, इस पे CSS स्टाइल, तो मैं कल बोल रहा था कि CSS को आप एक तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, और दूसरा मैं कह रहा था कि आप उसको, जैसे ये मेरा h1 टैग है, h1 टैग, और h1 टैग को मैंने क्लोज किया, एंड देन सपोज इसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ, एक डमी डाटा ले लेते हैं। लॉरेन इप्सम, एक डमी डाटा लेते हैं अपन यहाँ से, कॉपी और ये पेस्ट, इसको सेव करिए। सेव करके रन करेंगे तो ये देखिए, जैसे ये पूरा डमी डाटा जो है h1 टैग में आ गया है ना। डमी डाटा जो है h1 टैग में आ गया। अब करना क्या है आपको, इसमें CSS लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपका स्टाइल क्लोज करेंगे। अब h1 है, ओके, तो सीधा हम लिखेंगे डायरेक्ट h1, करली ब्रेसेस लगाएंगे, एंड देन बैकग्राउंड, सपोज बैकग्राउंड BACKGROUND, बैकग्राउंड कलर हाइफन कलर कोलन, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हाइफन कलर एक्वा करते हैं, एक्वा कलर। रिफ्रेश करिए, आई थिंक एक्वा का स्पेलिंग गलत है, कुछ और कलर करते हैं, ग्रीन करते हैं। ये देखिए, ठीक है। आप बैकग्राउंड इमेज भी इस पे डाल सकते हो आप, है ना। ओनली कलर करोगे WHIT वाइट कर लो, या फिर हैश F 6 टाइम F भी कर सकते हो, एंड देन आप रिफ्रेश करोगे, ये आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये तो डायरेक्ट हुआ जो कल क्लास में हम लोग कर रहे थे। एक और होता है, सपोज मैं यहाँ पे P टैग लगाता हूँ, पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दिया। एक तो डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो CSS को, दूसरा आप किसी इंटरनल जो ये अपन कर रहे हैं इसके थ्रू कर सकते हो, तीसरा ID के थ्रू है, और एक होता है क्लास। सपोज मैं इसमें क्लास बना देता हूँ, क्लास इक्वल्स टू, इसका कोई नाम दे देते हैं सेम, इसका नाम सपोज मैं देता हूँ B दे दिया, सपोज, चलो B नाम दिया। अब आप क्या करेंगे, अब इसको एक्सेस करना है, तो ID जब करते थे तो हैश लगाते थे, अगर आप क्लास कर रहे हो तो आपको डॉट लगाना है, डॉट B, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज किया, एंड देन अब देखिए
सेव करेंगे, ये देखिए ये आ गया। तो ये होता है क्लास के थ्रू आप CSS को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ओके, सपोज आपने कोई एक बटन बनाया हुआ है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल इन्वाइटेड कॉमा सबमिट, ठीक है। सेव करके वैल्यू में डालते हैं सेव बटन, ये देखिए। अब इसको आपको डिज़ाइन करनी है बटन को, तो क्या करिए, इसमें आप इस पर एक क्लास लगा दीजिए या आईडी लगा लीजिए। सपोज मैं इसमें क्लास लगाता हूँ और इसको BTN लिख देता हूँ, ओके। एंड देन डॉट BTN करेंगे यहाँ पर। देखिए काम करता है कि नहीं करता। ये काम किया ये, ओके। तो सपोज इसका विड्थ सेट करते हैं, विड्थ 100 पिक्सल, ये आ गया। हाइट ये देखिए। तो इस तरह से ये काम करता है, ओके। सपोज ये क्लास है, क्लास में हम मार्जिन सेट करते हैं, मार्जिन टॉप MARGIN, मार्जिन। अब देखिए मार्जिन कैसे काम करता है। सपोज अभी मैं इस पे 20 पिक्सल कर देता हूँ, ओके, एंड रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ से चेंज हुआ थोड़ा। इसको प्रॉपर ठीक करते हैं, जैसा था वैसे ही रखते हैं फिलहाल। ये वाले और इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए मार्जिन कैसे काम करता है, स्टाइल कैसे होता है। सबसे पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम एंड देन लेफ्ट। कैसे सर्कल होता है इसका, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो अगर मैं इसको डालूं, देखिए सिंपल पैडिंग डालते हैं। पैडिंग का मतलब होता है, चलिए मार्जिन 20 पिक्सल करते हैं। इसका बॉर्डर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ये देखिए, आप देखिए पैडिंग का मतलब क्या होगा कि ये टॉप में कितना स्पेस होना चाहिए, राइट में कितना स्पेस होना चाहिए, और लेफ्ट बॉटम में कितना होना चाहिए, और आपका लेफ्ट में कितना होना चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे सिंपल पैडिंग लिखता हूँ। पैडिंग सपोज मैंने कर दिया इसको 10 पिक्सल या 30 पिक्सल,
अभी ये सबके लिए क्या काम करेगा, ये देखिए चारों तरफ सेम है। अभी ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ रहा है, जैसे हम लोग वर्ड में वो करते थे, दोनों तरफ को इक्वल करते थे। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, टेक्स्ट हाइफन JUS जस्टिफाई, हाँ ऐसे टेक्स्ट हाइफन ठीक है। ये काम नहीं कर रहे थे, कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें। ओके, सपोज मैं इसमें एक करता हूँ 3 पिक्सल, सेकंड है ये हो गया टॉप। फिर राइट में चलो मैं 50 पिक्सल करता हूँ, राइट बॉटम पे 5 पिक्सल कर देता हूँ, एंड राइट पे 8 पिक्सल करता हूँ। अब इसको रिफ्रेश करिए, ये देखिए ये चेंज हुआ। ये होता है पैडिंग प्रॉपर्टी, है ना। सपोज मैं इस पे होवर करता हूँ, एक और बनाते हैं चलो, HOVER होवर, कलर येलो, सेव करिए। ये देखिए जैसे ही मैं कर्सर को लेके आता हूँ इसका मूवमेंट शुरू होता है, इसको बोलते हैं होवर। ये होवर आप बटन पे भी कर सकते हो, ये देखिए, है ना। तो अगर आप किसी टेक्स्ट पे ले जा करके आप उसको करते हो तो ये चेंज होता है ऐसे, ठीक। ओके, तो ये हुआ आपका इंटरनल CSS में भी बहुत सारे हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको एक्सटर्नली एक्सेस करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, फाइल, उसके बाद एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, सिंपल टेक्स्ट। इसको सेव करेंगे स्टाइल डॉट CSS करके, है ना, स्टाइल डॉट CSS। और इसको उसी फोल्डर के अंदर सेव करेंगे जहाँ पर हमारा है, देखिए माई कंप्यूटर, ई ड्राइव, कोपा फोल्डर के अंदर HTML कोड है और इसके अंदर फिर ये सेव, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप स्टाइल करेंगे तो ये मैंने इसको किया कट करके यहाँ किया पेस्ट। तो अब आपको स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो स्टाइल पेज पे ही है सब कुछ। आपको इस पेज को उस HTML पेज से लिंक करनी है बस, ठीक है। सर अपना ना पेज ये तो ऐसे अंदाज में लिखा गया है
29 और 5 मंथ लिख लेंगे। 29 5 मंथ हाँ। बता दीजिए 29 साल का हो गया, पता ही नहीं चला। तो मैरिज कब करेंगे सर? करेंगे ना आंटी, टाइम मालूम PhD के बाद। हाँ ओके, अब वापस हम इसको रिफ्रेश करेंगे। आप लोग देख रहे हैं ना कि लगा के छोड़े हैं? हाँ, तो ये देखिए। अच्छा, सेव नहीं हुआ है क्या ये? हाँ, अभी मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया, देखो सब गायब हो गया जो भी हमने डिज़ाइन किया था। अब इसको हम जो है यहाँ पर एक्सेस करेंगे। देखिए क्या करते हैं, इसके लिए लिखते हैं लिंक, लिंक है ना, टाइप, हाँ मैम गुड मॉर्निंग, बताइए ना, मैं क्लास ले रही हूँ। ये मेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी 11:15 तक, 15-20। 2 बजे के बाद आ जाऊंगी ना। नहीं, आप ना ये 11:30 बजे आ जाइएगा। इसके बाद बस वही तो कर रहा हूँ, 15 मिनट में थोड़ा सा कर इधर जाऊँगा, उसके बाद आप आ जाइए, कर लेंगे। 11:30 बजे हाँ, और कुछ मैं क्या क्या लगेगा सर ये पूछिए। फोटो सिग्नेचर, 10 आपका डोमिसाइल, जर्नल पे भरेंगे ना। नहीं वो है ना ओबीसी है। हाँ, OBC कास्ट सर्टिफिकेट, लास्ट आपने जो पढ़ा होगा वो, और डोमिसाइल, डोमिसाइल भी चाहिए, कास्ट भी चाहिए, फोटो सिग्नेचर। फोटो इसमें मोबाइल में रहने सब चलेगा? हाँ, वो मैनेज कर लेंगे। मोबाइल में रहने चलेगा ना? तो 11:30 12 बजे आऊँ? हाँ, 11 तक का है, 11 11:30। ओके, देख रहे हो क्या? ये देखो इधर क्या करते हैं, ये एक टैग होता है, ठीक है, लिंक REL, ये होगा आपका स्टाइल सीट, और HREF आपका रिसोर्स पे जाएगा उस पर, और यहाँ पे आएगा आपका उस स्टाइल फाइल का नाम। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर मेरा ये स्टाइल, देखिए ये है फोल्डर, अगर ये मेरा स्टाइल का जो ये है, ये किसी और फोल्डर के अंदर होता, सपोज करो कि ये किसी ऐसे मैंने कोई फोल्डर बनाया होता CSS करके, है ना, तो दोनों तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये एक ही फोल्डर के अंदर है, सब कुछ एक ही अंदर एक ही में है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करिए, एक्सेस नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस पर। क्यों नहीं पड़ रहा है, देखिए हमने इसमें लिखा है स्टाइल, और ये क्या लिखा है स्टाइल्स, तो फाइल का नाम सही नहीं है, इसलिए काम नहीं किया वो। वापस इसको रिफ्रेश करिए, देखिए ये, तो इसको बोलते हैं CSS को एक्सटर्नली आप एक्सेस करना, ठीक है। आप किसी एक फोल्डर बना, एक अलग फाइल बना दीजिए, इसमें हज़ारों लाइन्स आप लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप जो आपका मेन फाइल है वो आपको साफ सुथरा अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखिए सम टाइम ऐसा होगा कि
कोई ये स्टाइल जो है इसके अंदर आ जाए। सपोज CSS एक फोल्डर आपने बना के रखा है, उसके अंदर गया वो, ठीक है। अगर अब आप इसको रिफ्रेश करिएगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने उसका उस CSS फाइल का जो पाथ है वो प्रॉपर नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, CSS फोल्डर के अंदर क्या है, हमारा फाइल का नाम है। अब आप इसको सेव करके रन करिए, अब आपको आपका आउटपुट मिलेगा ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नली डाटा को एक्सेस करना। चीज़ें सब वही है, जो भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो, स्टाइलिंग कर रहे हो, वो सब कुछ वही है, बस फ़र्क इतना है कि वो एक अलग सेपरेट फाइल पे है। अभी इसके बाद जावा स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ाऊँगा तभी वो भी सेम ऐसे ही है। जावा स्क्रिप्ट को आप इंटरनली भी एक्सेस कर सकते हो और एक्सटर्नली भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट है, आगे है इसमें बूटस्ट्रैप। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस फाइल हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इस पर CSS के और भी कुछ क्वेरी हैं, वो मैं बताऊँगा, है ना। बूटस्ट्रैप क्या होता है, एक तरह का एक प्री डिफाइंड आपका डिज़ाइनिंग का फॉर्मेट होता है ना, जिसमें बहुत सारे क्लासेस होती हैं, चीज़ें ऑटोमेटिकली बनी होती हैं, उसको आप एक्सेस करते हो, ठीक है। तो आप उसको दो तरह से एक्सेस कर सकते हो। एक तो उसको डाउनलोड कर सकते हो उसके फाइल को, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, अच्छा एक चीज़ है, सपोज हमने इस वेब पेज पे CSS लगाया हुआ है, उसको हमें देखना है, तो व्यू करेंगे, व्यू सोर्स, ये देखिए हमने जो लिखा हुआ है सब दिख रहा है हमें, और हमारा ये CSS भी दिख रहा है ना। आप इस पर क्लिक करिएगा तो ये देखिए ये कोड हमको दिखेगा ऐसा, ठीक है। ये कोड है, और ये कोड में हमने क्या क्या CSS किया है उसके अंदर वो हमको दिखाएगा इसमें, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। बूटस्ट्रैप दो तरह का होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि अभी सिंपल मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल HTML का, Ctrl+S I, इसका बूटस्ट्रैप है ना, इसको लिखते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो आप, पर मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही, bootstrap.html। अब हम इसको एंटर करेंगे। इसके कुछ कुछ चीज़ें हैं उसको मैं हटा देता हूँ। हेड टैग आपको रखना है, हेड टैग रखना कंपलसरी है। आप चाहो तो इसको भी हटा दो, नहीं भी हटाओगे चलेगा। अब ये हो जाएगा आपका बूटस्ट्रैप। तो एक बार मैं आपको ऑनलाइन एक्सेस करके दिखाता हूँ, ओके। तो उससे पहले मैं एक पैराग्राफ टैग बना देता हूँ। पैराग्राफ टैग बनाया। अब इसमें आपको क्या करना है, यहीं का डाटा ले लेते हैं, सेव करिए और इसको रन करिए। देखिए आ गया ये। तो एक होता है CDN, CDN होता है, एक लिंक होता है CDN, CDN जो ऑनलाइन काम करता है, CDN लिंक फॉर बूटस्ट्रैप, ओके। इसको कहीं से भी आप, इसमें चीज़ें ऑटोमेटिकली बनी होती है, बस आपको उस पेज से लिंक करना होता है आपको, है ना। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ,
ये हमारा bootstrap.min.css फाइल है। ये इसको हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने से पहले हम लिंक को कॉपी कर लेते हैं। सपोज़ ये HTML है और इसको मैंने लिंक को कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस ऑनलाइन लिंक को पेस्ट करेंगे। सेव, इस पे जाएंगे। ये होता है CSS अभी कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ाऊँगा तो जावा स्क्रिप्ट के लिए आपको करूँगा। ये कॉपी, Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, सेव करिए। सेव करके अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। ध्यान से देखिए कुछ चेंज होगा क्या। ये देखिए चेंज हुआ ना, चेंज हुआ, चेंज नज़र आया सबको? आप लोग हैं ना? चेंज नज़र आया ना आप सबको? तो इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप। अब देखिए इसमें ना क्लासेस होती हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं जिसको आपको बनाना होता है। अभी एक चीज़, मैं एक सिंपल एक क्लास बना रहा हूँ। सपोज जैसे ये देखिए, ये जो है यहाँ से शुरू होके पूरा एकदम पूरा लास्ट तक पूरे पेज को ले रहा है, ये कंप्लीट है ना। लेकिन हमें क्या करना है, एक कंटेनर बना देते हैं। कंटेनर मतलब एक ऐसे बॉक्स बना देते हैं और उसके अंदर इसको डालते हैं। ठीक है, वो होता है कंटेनर क्लास। ठीक, उसके लिए अपन क्या करेंगे, या तो आप इस पैराग्राफ टैग पे ही बना सकते हो, क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। सेव करिए, सेव करके इसको रिफ्रेश करिए। ये देखिए इधर भी आ गया और इधर भी स्पेस बन गया, ये ऑलमोस्ट दोनों तरफ छूट गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कंटेनर क्लास। स्टार्ट होता है फर्स्ट में कंटेनर। अब एक डीप टैग में बनाता हूँ और वो सब कुछ सेम आप इस पे कर सकते हो। अब जैसे ये स्टाइल टैग था ना, ये स्टाइल टैग है, इस स्टाइल टैग को वापस आप इस पे कॉपी पेस्ट कर दो इस पेज पे। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसका नाम चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। जनरली जब हम बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करते हैं, jQuery यूज़ करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के और भी फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम उसको अगर वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बहुत सारी चीज़ें पहले से बनाए होता है। देखिए ये जो फाइल है एक्चुअल में कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पेज था बूटस्ट्रैप वाला। अगर मैं इसको वो करता हूँ, देखिए ये आ गया है, ये वाला हमने लिंक किया है ऑनलाइन। ये तभी काम करेगा जब हम ऑनलाइन रहेंगे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इतनी सारी कोडिंग जो है वो बूटस्ट्रैप की कोडिंग है। ये जो पहले से कोडिंग करके बनाया गया है, इसको हर चीज़ के लिए पूरी कंप्लीट कोडिंग है ये। ठीक है, ये देखिए पूरा आपको समझ नहीं आएगा, बहुत अजीब सा दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो ये जो है ऐसा काम करता है ये। ओके, अब कस्टम CSS भी आप इस पर लगा सकते हो, जो भी आपका होगा वो। लेकिन अभी कस्टम CSS ठीक है, एक डिप टैग बनाते हैं। डिप टैग ओपन किया, क्लोज किया, इसका क्लास बनाए, क्लास बनाए कंटेनर। ठीक है, अब जो भी डीप टैग होगा, देखिए अब इसको 12 पार्ट में
मैक्सिमम 12 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक जो कंप्लीट पेज है, पूरा एक कंप्लीट पेज है, उसको आप 12 पार्ट में, है ना, डिवाइड कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम 12 कॉलम बना सकते हो एज एक डिव टैग को। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वापस एक डिव टैग लगाएंगे, ठीक है। या आप चाहें तो कंटेनर क्लास को आप हटा सकते हैं। चलिए अभी तो रहने दो, चलो वापस एक डिव टैग बनाएंगे, डिव टैग को क्लोज करेंगे और इस पे हम लिखेंगे वेलकम। सेव करके आप इसको रिफ्रेश करिए। ये देखिए, ये कंटेनर क्लास में इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर मैं ये कंटेनर क्लास को हटा दूं यहाँ से, ठीक, ये कंटेनर क्लास को यहाँ से जैसे मैं हटा देता हूँ, अभी हम सेव करेंगे इसको, तो ये आ गया। अब देखिए, इस पे मैं क्लास लगाता हूँ रो का, क्लास इक्वल्स टू रो। एक रो लगा दिया। अब उस रो को आपको कितने मैक्सिमम 12 मैंने बोला, ठीक है। इस रो पे एक मैं अब डिव टैग लगाता हूँ, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया डिव टैग। डिव टैग का मतलब होता है डिवाइड करना। एक लाइन को आप कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। ये इतना हो गया। सपोज मैं इसको 2, 3, 4, नहीं, कॉपी करना पड़ेगा। ऐसा ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जैसे 12 मैंने इसको किया है। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए पूरा कंप्लीट 12 इसमें है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब इसको एक बार जैसे ही मैं और रिफ्रेश वो करूँगा, एक और बनाऊँगा, ये मैंने इसको सेव किया। अब देखना वो जो है नीचे लाइन पे आएगा। ये आया। तो एक लाइन को आप मैक्सिमम 12 कॉलम पे डिवाइड कर सकते हो, मैक्सिमम 12 कॉलम। आप इसको आप अब देखो, सपोज करो कि मैं एक क्लास बनाता हूँ इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में कॉलम COL, कॉलम बनाया मैंने, कॉलम हाइफन स्मॉल मीडियम हाइफन कॉलम SM। सपोज मैं इसको कर दिया 4। आई थिंक ऐसे भी होना चाहिए। एक को कर दिया 4 और एक को कर दिया मैंने 3, तो ये हो जाएगा 12। ये देखिए, एक तरफ 4 है और एक तरफ 3 है। ओके, तो इस तरह से आप एक लाइन को, आप इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो कुछ बनी बुनाई चीज़ें होती है यहाँ पर। आप सपोज करिए कि मैं यहाँ पे एक फॉर्म टैग बनाता हूँ, एक डिव टैग है, तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। देखिए कहाँ गया, बूटस्ट्रैप, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली बनी होती है जिसको हमें एक्सेस करना है बस। तो ये हो गया।
ओके, हमें यहाँ पर एक फुल हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ये देखिए, अभी जैसे हमें ये फॉर्म बनाना है ना, ये फॉर्म बनानी है ये वाला, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसके लिए क्या करिए, देखिए ये कोड बना है ऑटोमेटिकली, इस कोड को आप कॉपी करिए। कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने। मैं इसको समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया। सेव करके अपने पेज को रिफ्रेश करिए। ये देखिए बन गया ये फॉर्म कंप्लीट, लेकिन ये प्रॉपर अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वापस ऊपर डीप टैग लगाते हैं और एक डीप टैग लास्ट में क्लोज कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम क्लास लगाते हैं, क्लास इक्वल्स टू डबल इन्वाइटेड कॉमा, क्लास इक्वल्स टू डबल इन्वाइटेड कॉमा कंटेनर। ये ठीक है, ये इस तरह से ये काम करता है। अब देखिए यहाँ से मुझे मार्जिन जो है टॉप है उसको कम करना है, तो क्या करेंगे, ये स्टाइल टैग हमारा है, एक कंटेनर क्लास है, कंटेनर पे हम एक और नाम दे देते हैं, सपोज एम नाम देते हुए एम, दो क्लास बना देते हैं। ओके, अब स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल पे जाके डॉट एम करेंगे, एन एम में मार्जिन टॉप, एक मिनट ना, या हेलो, या no ma'am, unfortunately I'm not attending today interview because here is the lockdown and it's my native place, so there is the no system and no internet connection, so that's why I'm not attending. Yeah, okay, कहाँ थे हम लोग, मार्जिन टॉप, सपोज हम इसको 20 पिक्सल करते हैं। काम नहीं कर रहा है, अगर आपको कोई इशू आ रहा होगा तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट कर सकते हो, इंस्पेक्ट करोगे और आप यहाँ पे देखोगे तो कोई एरर तो है नहीं, यहाँ पर पता नहीं चलेगा। ठीक है, कोई नहीं काम कर रहा है, इसको बाद में देखते हैं। ये हो गया ईमेल एड्रेस, ये हो गया आपका पासवर्ड, ये आपका फाइल, ये अब देखो ये कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले
सबसे पहले एक फॉर्म ग्रुप हमने बनाया, फॉर्म ग्रुप। ये फॉर्म क्या है, जैसे ये कंटेनर क्लास है वैसे ही ये फॉर्म ग्रुप का क्लास है वो, ठीक है। ये फॉर लेबल, जैसे ईमेल एड्रेस के लिए हम बोल रहे थे तो ये वैसा नाम है कल जो मैं आप लोगों को बता रहा था। प्लेस होल्डर का मतलब होता है ईमेल आईडी, है ना। अब जब हम कोई चीज़ को मतलब भरना ही है सपोज करिए, तो इसको हम रिक्वायर्ड करते हैं, REQ, रिक्वायर्ड कर दिए जैसे। अब रिक्वायर्ड को हम रिफ्रेश करके अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो देखिए हमसे पूछेगा पहले आप इसको फिल करिए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब सपोज मैंने ये डाला तो मुझे पूछेगा कि आप ईमेल एड्रेस सही से डालिए, प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है ईमेल एड्रेस का वही ईमेल एड्रेस आप इसमें डालिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ हम कर सकते हैं इसमें, तभी नहीं डालें हम इसको। ओके, ये क्या होता है, चूज फाइल, मतलब जो ब्राउज नहीं करते हैं कभी हम फाइल वाइल सेलेक्ट करते हैं, तो ये कैसे आया है, ये भी इनपुट टाइप है। इनपुट टाइप में क्या है, हमने इनपुट टाइप में जैसे टेक्स्ट लिखते थे, इनपुट टाइप में ईमेल लिख दिया, इनपुट टाइप में पासवर्ड लिख दिया, वैसे ही इनपुट टाइप में हम जो है फाइल लिख दिए हैं। देखो जैसे कैलेंडर बनाना होता था तो हम क्या लिखते थे, इनपुट टाइप डेट लिख दिए तो वो कैलेंडर बन गया। वैसे ही इनपुट टाइप अगर हम फाइल लिख देते हैं तो आपका ये फाइल टाइप बन जाता है, जिससे आप ये इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, ये सबमिट बटन तो बना है लेकिन ये बटन जैसे नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसका एक क्लास है, बहुत सारे। अब BTN ये देखिए ये क्लास यहाँ पे लगा हुआ है सबमिट बटन पे, तो ये क्या हो जाएगा, BTN सपोज प्राइमरी कर देता हूँ, प्राइमरी, ये मैंने प्राइमरी किया, ये क्लास का टाइप है, ये एक BTN बटन का क्लास और उसके अंदर एक और क्लास, ठीक है। 2 नाम 3 नाम 4 नाम आप एक साथ दे सकते हो। अब आप इसको रिफ्रेश करिए, ये बटन का लोगो दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से बूटस्ट्रैप यूज करते हैं। अब इसमें और भी चीजें हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। अब जैसे आपको कोई दूसरे तरह का फॉर्म चाहिए सपोज, तो ये मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके एक BR टैग लगाएंगे और एक डीप टैग लगाएंगे, क्लास कंटेनर एंड देन सेव। ये देखिए, वापस सेव करेंगे, इसको सेव करके रिफ्रेश करिए, ये देखिए, तो ये इस तरह से ये आपका बनेगा। ये जैसे ये सेंड इनविटेशन है, अब ये भी एक फॉर्म ही है, ठीक है। इसको इसका भी आप चेंज कर सकते हो। सपोज मैं इसको सक्सेस कर देता हूँ या इन्फो कर देता हूँ, इंफॉर्मेशन के लिए, ये ठीक। नेक्स्ट क्या है, एक बटन और बनाते हैं, सपोज एक बटन बनाते हैं कैंसल के लिए। ये मैंने किया, सबमिट ही है, इसको कर देते हैं डेंजर, सपोज डेंजर कर दिया मैंने और इसको लिखा मैंने कैंसिल, सेव। ये देखिए, ठीक है। ये तो हुआ आपका फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए बूटस्ट्रैप के अलग अलग फॉर्मेट हुआ। समझ रहे हैं आप लोग, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। टेक्स्ट एरिया, जैसे हमें कोई एड्रेस लिखना हो
तो आप क्या डाल सकते हैं, एक टेक्स्ट एरिया डाल सकते हैं। सपोज इसमें करते हैं, इस वाले पे। तो टेक्स्ट एरिया डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये है कंप्लीट। ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, इसको लिखा मैंने एड्रेस, और फिर आपका ये हो जाएगा कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ये देखिए अब इसमें कितने रो और कितने कॉलम, फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट एरिया में कितने रो बनाना चाहते हो और कितने कॉलम बनाना चाहते हो, वो बना सकते हो। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए आ गया। आप इसको पकड़ के खींचे, नीचे आएगा ऑटोमेटिकली। इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। आप कुछ भी टाइप करो इसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा ऐसा समथिंग। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हो गया टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब जैसे टेबल भी अलग अलग तरह के बनाते हैं। ओके, बूटस्ट्रैप के भी टेबल होते हैं अलग अलग तरह के। ठीक, चलिए जैसे हम सिंपल टेबल बनाते हैं। यहीं पर एक BR टैग लगाते हैं लास्ट में। इसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए, एक कंटेनर क्लास बनाए हमने। अब यहाँ पे हम बनाएंगे टेबल। चलिए कुछ कोड को कॉपी करते हैं। बूटस्ट्रैप यहाँ पे लिखते हैं, बूटस्ट्रैप टेबल। जो भी वेब डेवलपर होते हैं ज़्यादातर यही सब काम करते हैं उसमें, ठीक है। अलग से उसमें ये देखिए ये एक टेबल है, मैं इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई। तो इसमें भी ये हेडिंग है और ये टेबल है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, ये आपको टेबल बन गया। ये चाहे इसको अलग अलग नाम, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं टेबल्स के बनाने के लिए। ये अलग अलग तरह के लेआउट हैं जो आप इस पर बना सकते हो, ठीक है। तो कल क्लास में अपन थोड़ा और आगे पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप में ही, कि और कुछ क्लासेस के बारे में, ठीक है।